कि नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आज की कहानी है सुमित और अजय की। सुमित और अजय को ट्रैकिंग करना बहुत पसंद था, इसलिए उन दोनों ने सोचा क्यों ना इस वीकेंड ट्रैकिंग जाए। तो उन दोनों ने प्लान बनाया, वो दोनों निकल गए। वो चलते चलते आगे बढ़ रहे थे। कुछ एक घंटे बाद वो एक घने जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। रात होने वाली थी। तो अजय ने कहा कि सुमित यार, अंधेरा होने से पहले हमें कहीं रुकना चाहिए। तब सुमित ने कहा, हाँ रुकना तो पड़ेगा, क्योंकि लगता है शायद बारिश भी होगी। कुछ देर बाद धीमी धीमी बारिश शुरू होगी। उन्हें अभी तक कहीं भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। तब थोड़ी दूर सुमित ने देखा, उसे एक पुराना घर दिखा। वो उस घर की तरफ बढ़ने लगे। तब अजय ने कहा, सुमित यार, ऐसे किसी के भी घर रुकना सही रहेगा? तब सुमित ने जवाब देते हुए कहा, अब हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, तो हमें यही रुकना पड़ेगा। वो घर तक पहुंचे। उन्होंने घर का दरवाजा नॉक किया और घर का दरवाजा किसी ने खोला। पहले तो सुमित और अजय शॉक गए, क्योंकि घर को देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई रह ही नहीं सकता। पूरा सुनसान जंगल था। घर की हालत पूरी तरह से खराब थी। जिसने दरवाजा खोला वो इंसान अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा था, बस उसकी आंखें दिख रही थी। सुमित ने उस इंसान से कहा, मैं सुमित और ये अजय, हम दोनों ट्रेकिंग पे आए थे। एक्चुअली हम यहाँ रुकना चाहते हैं। बाहर बारिश भी हो रही है और रात भी हो गई है, तो क्या हम यहाँ रुक सकते हैं क्या, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो उस इंसान ने जवाब देते हुए कहा, हाँ रुकिए ना, हमें क्या दिक्कत होगी, हम यहाँ रह के भी नहीं रहने जैसे ही है। जब अजय ने पूछा मतलब, उस इंसान ने कहा, मतलब यहाँ आप रुक सकते हैं और कुछ नहीं। वो घर के अंदर आए और घर के अंदर एक अजीब सी स्मेल थी। तब सुमित ने उसे पूछा, वैसे आपका नाम क्या है, आप यहाँ अकेले रहते हैं? तब उस इंसान ने जवाब दिया, हमारा नाम बिरजू है और हम यहाँ अकेले रहते हैं, हमारे सिवा यहाँ और कोई रह भी नहीं सकता। बिरजू ने आखिरी जवाब हंसते हुए बोला। तब अजय ने उसे पूछा, क्या हुआ, आपके से यहाँ कोई रह नहीं सकता मतलब? तब बिरजू ने फिर हंसते हुए कहा, अरे आप बहुत मतलब पूछते हैं, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। इतना कह के बिरजू दूसरे कमरे में चला जाता है। तब अजय सुमित को कहता है, तुझे ये इंसान अजीब नहीं लगता? तो सुमित ने जवाब दिया, अजीब तो लगता है, पर हम थोड़ी ना उसके साथ हमेशा रहने आए हैं। बस आज रात की बात है, कल हम हमारे रास्ते जाएंगे, चल अब सो जाते हैं। तब अजय ने कहा, तू सो जा, मैं अभी आया। अजय घर के एक कमरे में आया तो उसने देखा उस कमरे में पूरे मकड़ी के जाले थे। उसने कमरे की खिड़की की तरफ देखा। बारिश तेज हो रही थी। बिजली भी बहुत तेज कड़क रही थी। अचानक अजय के पीछे किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो डर गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही बिजली कड़की, उसने देखा उसके सामने बिरजू खड़ा था। उसका चेहरा कुछ अलग ही लग रहा था, जैसे उसके शरीर में खून की कमी हो। आंखों के नीचे पूरा कालापन था। अजय उसे गौर से देख रहा था तो बिरजू उससे करीब आने की कोशिश कर रहा था। अजय ने चौंकते हुए कहा, दूर रहो, मुझसे दूर रहो। डर के मारे अजय ने आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोली तब उसे लग रहा था बिरजू उसके और करीब आ रहा है। बिरजू जितने करीब आ रहा था उतना ही डरावना लग रहा था। अजय जोर से चिल्लाया और पीछे पीछे जाने लगा। यहाँ दूसरी तरफ सुमित ने जैसे अजय की आवाज़ सुनी, वो दौड़ के अजय के पास आया। उसने देखा कि अजय की आंखें बंद है और वो डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा है। सुमित उसके पास गया, उसके कंधे पे हाथ रखा तो अजय ने चौंकते हुए उसे कहा, दूर हो जाओ मुझसे। तब सुमित ने उसे कहा, क्या हुआ अजय, मैं हूँ। सुमित, तू इतना जोर से क्यों चिल्लाया और इतना कांप क्यों रहा है? तब अजय ने आंखें खोली और देखा कि बिरजू उसे अब नहीं दिख रहा, पर इसके सामने सुमित था। तब सुमित ने कहा, क्या कह रहा है अजय, और अंधेरा इतना है कि कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, तू ज्यादा सोच मत, चल सोने चल। कुछ देर बाद सुमित सो गया, पर अजय की आंखें खुली थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे ही वो आंखें बंद करता था उसके सामने बिरजू का वो डरावना चेहरा आता था, इसलिए उससे वो सो गया। अगले दिन जब अजय उठा तो उसका सर पूरी तरह से भारी था। वो दोनों उस घर के बाहर आ गए। सुमित ने देखा कि कल अंधेरे की वजह से उन्होंने देखा नहीं था, पर उस घर के पीछे के साइड नीचे जाके एक गांव था। उन्हें एक आदमी दिखा तो उन्होंने उस आदमी से पूछा कि यहाँ पे मेन रोड का रास्ता कहाँ से है? हम जंगल की तरफ से आए थे और रात को बिरजू के घर रुके थे, और अब बिरजू जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो हमने सोचा क्यों ना आपसे पूछे। तो आदमी ने सुना कि वो उस बिरजू के घर में रुके थे तो वो डर गया। उसने चौंकते हुए पूछा, किसके घर में? बिरजू के घर में, पर वो घर तो कब से बंद है और वो उस घर में कोई रह भी नहीं सकता। जो भी उस घर में आसपास जाता है वो वापस नहीं आता। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग जिंदा कैसे रह गए? सुमित ने कहा, ऐसी बात कर रहे हैं आप, देखिए कल हम इसी घर में रुके थे और हम बिरजू से भी मिले थे। उन्होंने हमें घर में रहने के लिए भी कहा था। उस आदमी ने कहा, क्या बात कर रहे हैं साहब, सुबह सुबह पी रखी है क्या? और क्या कहा आपने कि आप कल बिरजू से मिले? बिरजू की मौत हुए 8 साल हो गए, तो आप बिरजू से कैसे मिलेंगे? अजय ने जब सुना कि बिरजू को मरे हुए 8 साल हो गए तो उनके तो होश उड़ गए। अजय को यकीन हो गया था कि कल रात उसने जो देखा वो भ्रम नहीं था, सच था। तब सुमित ने उस आदमी से कहा कि अगर बिरजू की मौत हो गई है तो कल जिसे हमने देखा वो कौन था? तब उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, वो बिरजू की आत्मा थी।
आप जैसे बहुत सारे लोगों ने बिरजू को देखा है। तब से इस गांव के लोगों को इस घर के आसपास ढूंढते नहीं है। बिरजू ने यहाँ इसी घर में आत्महत्या की थी। जब उसकी मौत हुई, उसकी शांति के लिए उसके परिवार ने सब कुछ कर लिया, और उसे मुक्ति नहीं मिली। अच्छा हुआ साहब, आप सही सलामत है, क्योंकि अगर जो भी उस बिरजू की आत्मा देखता है ना, वो जिंदा नहीं रहता। अजय तो डर के मारे चुप ही था। सुमित ने पूछा कि क्यों की थी उस बिरजू ने आत्महत्या। तब उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, कुछ 9 साल पहले की बात है। बिरजू ने किसी से कर्ज लिया था। वो कर्ज वो चुका नहीं सका। इस कारण उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे। उसने जिससे भी कर्ज लिया था, उसने उसे 10 दिन की मोहलत दी थी, पर बिरजू ने उसे पैसे देने से पहले ही अपनी जान दे दी इसी घर में। और तब से यहाँ कोई गुजरता नहीं है। यहाँ पे लोगों को किसी को रात में आदमी की चिल्लाने की आवाज आती है। इतना कह के वो आदमी अपने रास्ते निकल गया। सुमित ने अजय से कहा, बहुत बुरा हुआ बिरजू के साथ। अच्छा हुआ हमें कुछ नहीं हुआ। सुमित ने अजय की तरफ देखा और कहा, तो ठीक है ना यार। अजय बहुत ही शांत हो गया था। सुमित ने देखा कि अजय को बहुत पसीना आ रहा था। उसका बदन पूरी तरह से तप रहा था। दोनों वहां से निकल गए। कुछ 5 दिन बीतने के बाद भी अजय को बुखार था। अजय की ऐसी हालत होना जायज़ है, क्योंकि उसने बिरजू की आत्मा को अपनी आंखों से देखा था। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।